अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.5 क्लास मैट्रिक की, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब यहाँ पर इसमें और पहले वाली एक्सरसाइज में फर्क क्या है? तो y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z। पहले हमने पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक वेरिएबल से या इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एक वेरिएबल से। यहाँ पर अब दो वेरिएबल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि कुछ इस तरीके की वैल्यू हमारे पास y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड z। आगे बोला जा रहा है एंड y इक्वल्स टू 6 व्हेन x इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 9 हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z एंड डिटरमाइन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 8 एंड z इक्वल्स टू 12। बोला जा रहा है y जो है वो फंक्शन है z का और x का, लिखना है इसको इस तरीके से, मतलब कि हमने कुछ इस तरीके की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल्स टू, अगर बोला जाता सिर्फ x तो मतलब कि y जो है वो फंक्शन है सिर्फ x का, पर यहाँ पर बोला जा रहा है y जो है वो फंक्शन है x और z का। तो मतलब कि हमने y की वैल्यू निकालनी है जबकि x और z की वैल्यू हमें गिवन है। पर यहाँ पर एक काम हमने और करना है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है। जब ये साइन हटेगा लगे तो के एक्स स्क्वायर जेड, हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू और के का साइन के लगता है कांस्टेंट कोई भी। अब यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की और x और z की वैल्यू हमें गिवन है, पर एक मसला और है, यहाँ पर हमें k की वैल्यू मालूम नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट में जो हमें वैल्यूज गिवन है इन वैल्यूज की मदद से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी y अपॉन एक्स स्क्वायर और z। ये दोनों वैल्यूज यहाँ आकर डिवाइड हो गई k से जो मल्टीप्लाई हो गई थी। y की जगह आ जाएगा 6, x की जगह आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z की जगह आ जाएगा 9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 9। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 और 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 8 3 ज़ा 24, तो 1/24। ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। k की वैल्यू आ गई 1/24। अब हमने क्या करना है, k की वैल्यू 1/24 आ गई। x की वैल्यू बाद में हमें सवाल में एक और बताई गई है और y की z की वैल्यू भी हमें बताई गई है, जबकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यही वाला फार्मूला लेंगे, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर z। k की वैल्यू अभी हमने सवाल में निकाली जो कि आई है 1/24, और x की वैल्यू हमें जो दूसरी वाली सवाल में गिवन है हम वो वाली लेंगे, तो -8 का स्क्वायर और z की वैल्यू 12। यहाँ पर ये 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर जब लेंगे तो 64 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 2 32 ज़ा 64। तो y की वैल्यू आ जाएगी 32। मतलब हमें सवाल में पहले बोला गया था y की वैल्यू भी गिवन थी, x की भी और z की वैल्यू गिवन थी। कंडीशन के मुताबिक हमने अपनी इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद k जो हमें कांस्टेंट मालूम नहीं था, पहले उस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर ली। उसके बाद y जो है वेरी करके, मतलब कि x और z की वैल्यू जब बढ़ गई थी तो उस वक्त हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 4 और 9 रखी थी, और यहाँ पर x की वैल्यू बढ़कर -8 और 12 हो गई थी। तो ये वैल्यूज पुट करके हमने y की वैल्यू निकाल ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर लिख लिया है। बोला जा रहा है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, मतलब कि ये बात बोली जा रही है y इज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v एंड t, मतलब कि y जो है, अब यहाँ पर दो इक्वेशंस बन रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, v और
टी के। मतलब एक इक्वेशन हमारे पास ये बताई जा रही है y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x और u स्क्वायर के। दूसरी बात बोली जा रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, v और t के। आगे बोला जा रहा है y इक्वल्स टू 40 व्हेन x इक्वल्स टू 8 u इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 3 t इक्वल्स टू 2। मतलब के वैल्यूज बताई जा रही है x u v और t की वैल्यू ये थी, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 40 आई। फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x u v एंड t। y की वैल्यू फाइंड करनी है x u v और t में, जबकि y जो है मालूम करना है और x की वैल्यू u की v की और t की वैल्यूज बढ़कर हमारे पास क्या हो गई, यहां से वैल्यूज चेंज हो गई हैं। सबसे पहले तो इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स यू स्क्वायर ओवर वी टी। कैसे, ये वैल्यू न्यूमरेटर में थी, जब इन दोनों को कंपेयर किया तो मल्टीप्लाई हुई, तो ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो k लग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स यू स्क्वायर अपॉन वी टी। अब सबसे पहले तो y वेरी कर रहा है और दूसरी वैल्यूज की मदद से हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें k की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं, उधर जाकर y से मल्टीप्लाई हो जाएंगी y वी टी, और डिवाइडेड बाय ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी डिवाइड में एक्स यू स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे जो हमें पहले सवाल में गिवन है, क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू 3 और t की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 8 और u की वैल्यू 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 40 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25। यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 40 और 3 सेम आ गए। यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर इन वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी, तो इसलिए मैं सिंप्लीफिकेशंस करता जा रहा हूँ ताकि वैल्यूज हमारे पास छोटी से छोटी हो जाएं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और आंसर आएगा 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5। ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। k की वैल्यू हमारे पास जो कांस्टेंट है वो आ गया। अब आगे हमने करना क्या है, x u v और t इन चारों की वैल्यूज हमें गिवन है, k हमने यहाँ से निकाल लिया अभी इस इक्वेशन की मदद से, ये आंसर आया k का। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x u v और t की वैल्यूज चेंज होकर ये हो गई थी, तो दोबारा से अपनी ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। y इज इक्वल्स टू के एक्स यू स्क्वायर अपॉन वी टी। k की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 6/5, x की वैल्यू हमें गिवन है दूसरी वाली -2 और यहाँ पर u की वैल्यू हमें गिवन है 4 और 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v की वैल्यू 3 और t की वैल्यू -1। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। यहाँ पर 2 1 जा 2, ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इनको पहले। यहाँ पर आ जाएगा 2 6 जा 12, तो -12/5 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। यहाँ पर और सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। पहले ये 12 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -12 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 5 और होल डिवाइडेड बाय -3। -12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइडेड बाय -3 करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो हम कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा y का 64/5। y का यहाँ पर आप सिंपल कैलकुलेटर की मदद से भी ये सिंप्लीफिकेशंस हो सकती हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा 64/5।
ये था हमारे पास जब हमारे पास दो से ज़्यादा फंक्शंस हो या एक फंक्शन बोला जाए, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से हम काम करेंगे। पहले जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसको लिख लेंगे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले को अलग से, फिर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है W वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। साथ ही साथ अपनी कंडीशन के मुताबिक हम सॉल्व भी करते जाएंगे। W जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ V। मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूबिक रूट मतलब के रूट की पावर 3 और ये V। एंड W इक्वल्स टू 216, U इक्वल्स टू 6 एंड V इक्वल्स टू 27। W, U और V की वैल्यू गिवन है। फाइंड वैल्यू ऑफ W व्हेन U इक्वल्स टू 10 एंड V इक्वल्स टू 125। वैल्यू जो है बढ़कर U की और V की वैल्यू बढ़ गई तो हमने फिर उस वक्त मालूम करनी है W की। तो उस वक्त हम सबसे पहले हमें K की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उस वक्त जाके हम W मालूम कर सकते हैं वैरी होने। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू K U स्क्वायर अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ V। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इन दोनों को कंपेयर किया, ये U स्क्वायर आ गया इधर 1 की जगह पर और फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स टू और K लगा दिए, एक ही स्टेप में इनको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है, सो K इज इक्वल्स टू W इंटू क्यूबिक रूट ऑफ V डिवाइडेड बाय U स्क्वायर। ये वैल्यू डिवाइड में थी, इधर आकर W से मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू न्यूमरेटर थी तो इधर आकर डिनोमिनेटर बन गई। वैल्यूज पुट कर लेंगे इनकी। W की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 216 मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक रूट ऑफ V, मतलब कि V की वैल्यू है 27, तो 27 की पावर 1/3 और U का स्क्वायर तो मतलब 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। 216 को फिलहाल हम सेम ही रखते हैं। 27 का एलसीएम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 क्यूब और 1/3 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। यहाँ पर 27 का हमने एलसीएम ब्रेक कर लिया जो कि हमारे पास आया था 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और तीनों बेसिस को सेम थी, मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावर्स ऐड हो गई। अब यहाँ पर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 36 1 जा 36, 36 6 जा 216 आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बच गई 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 6 3 जा 18, ये हमारे पास आ गई K की वैल्यू, जो कि हम सिंपली सवाल को देखते हुए सिंप्लीफिकेशंस कर रहे थे अभी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, W की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास K की वैल्यू आ गई और U की वैल्यू बढ़कर और V की वैल्यू बढ़कर जो हो गई थी वो वैल्यूज भी हमें गिवन है सवाल में। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये वाली इक्वेशन ले लेंगे, W इज इक्वल्स टू KU स्क्वायर अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ V। तो यहाँ पर अब K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई बाय U का स्क्वायर मतलब के 10 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 125 की होल पावर 1/3। यहाँ पर क्यूब रूट को हटाकर हमने पावर 1/3 लगा दी। 125 का जब हम एलसीएम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 का क्यूब और होल पावर 1/3 आ जाएगी, और यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ से ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, बच जाएगा हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 का 0, तो बच जाएगा हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 18 20 जा हमारे पास वैल्यू आती है 360। तो ये हमारे पास आ गई W की वैल्यू, जबकि हमारी वैल्यूज पहले जो हमें गिवन थी उनकी मदद से हमने K की वैल्यू निकाली और वैल्यूज वेरी होकर बढ़कर हमारी जो वैल्यूज हो गई थी उन वैल्यूज की मदद से हमने W की वैल्यू निकाल ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is directly proportional to the square root of length L। टाइम पीरियड को T से डिनोट किया है और बोला जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√g के, जबकि वैल्यूज हमें गिवन है टी की, एल की और जी की वैल्यू गिवन है, और उसके बाद बोला जा रहा है टी की वैल्यू फाइंड करें जब वैल्यूज बढ़कर ये हो जाए। तो उसके बाद हम सबसे पहले तो इधर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू k√L/√g, और यहाँ से सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k के लिए एक फार्मूला बना लेंगे जो बन जाएगा T√G/√L। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करने से पहले हमने एक काम और करना है, वो क्या है, यहाँ पर अगर सवाल में देखा जाए तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमें गिवन है 2 सेकेंड, लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, और जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देखा जाए तो टाइम की वैल्यू भी स्टैंडर्ड यूनिट में है और ग्रेविटी की वैल्यू भी स्टैंडर्ड यूनिट में है, पर लेंथ की वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में हमें गिवन है, तो इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम डिवाइड कर लेंगे 100 से और वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर लेंथ की। अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और रूट, और g की वैल्यू हमें गिवन है 9.8 डिवाइडेड बाय रूट, l की वैल्यू 1। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 2√5/7, या तो पॉइंट में अगर आंसर निकालना चाहें तो 0.63 हमारे पास आंसर आएगा, जो कि हम कैलकुलेटर की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, k की वैल्यू आ गई तो दोबारा से ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे, t इज इक्वल्स टू k√L/√g। k की वैल्यू अभी हमने सवाल में से निकाली 0.63 मल्टीप्लाई बाय √L है, और L की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई थी 200, और g की वैल्यू 7.6 आ गई। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, इसका आंसर आएगा हमारे पास 3.23। जहां पर ये वैल्यूज रूट वाली थी और इसके बाद वैल्यूज पॉइंट वाली भी थी, तो हमने कहा इसको सिंप्लीफाई करें, पहले एलसीएम ब्रेक करके उसके बाद फिर सॉल्व करें, तो सिंपली हम डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से इनकी वैल्यूज निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो था यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की हम हिंट देख लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है दी वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब कि अब क्वेश्चन नंबर 5 की मैं एक हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, मतलब कि डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ P। वैल्यूज हमें गिवन है V, T और P की, जो पुट करके हम यहाँ पे पहले इस फॉर्मूले की मदद से T/√P की मदद से यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे, और K की वैल्यूज निकालने के बाद दोबारा से यहीं पर जो हमें वेरी करके आगे वैल्यूज गिवन है T की और P की, वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करके सिंप्लीफाई करके V की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब कि सेम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में जो हमने काम किया है वही काम हमने क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। सिर्फ फर्क क्या है, वेरिएबल्स चेंज है, जैसे कि हमारे हर क्वेश्चन में चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट वाले में y और x गिवन था और uz, और सेकंड वाले में फिर वॉल्यूम वगैरह आ गया था, और फिर यहाँ पर देखा जाए तो टेम्परेचर और लेंथ की बात हो रही थी। इसी तरीके से वेरिएबल सिर्फ चेंज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो है हमारा काम जो है वो सारा सेम ही चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।